हेलो दोस्तों। कैसा है ना कि किसी भी इंसान को अगर किसी भी डिसीज की शुरुआत है तो उसको कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। यानी कि अगर हार्ट अटैक या फिर कोई कार्डियक डिसीज है तो उसे चेस्ट में पेन होना या फिर ऐसे कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। बट कुछ लोग उसको सीरियसली लेते हैं एंड कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं या फिर देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसा अप्रोच रहता है। सो एंड वो करते करते एक दिन जाके वो एक बड़ा डिसीज हो जाता है, एक बड़ा रोग हो जाता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड ठीक मुझे तो ऐसे लगता है कि ठीक सेम चीज हुई अपनी इंडियन टीम के साथ। जो सिम्टम्स थे वो पिछले साल से ही दिखाई देने शुरू हो गए थे न्यूजीलैंड सीरीज के साथ। एंड करते 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 आज हम है 26 नवंबर 2025, जहाँ पे हमने दो व्हाइट वॉशेस देख लिए हैं अपने होम सॉइल पे। पीछे हाथ से चला गया है। इंग्लैंड में भी जैसे तैसे करके सीरीज टाई करके आए हैं। एंड हियर वी आर नाउ, राइट नाउ। वेलकम वेलकम टू ऑल द ऑडियंस ऑफ आउटसाइड ऑफ। This is Ashay Tatkar. We have again Himanshu Shah and Madhav Ladda with us, and very disappointed by the performance of Indian cricket team, especially in the red ball format. आज 26 तारीख को हम ऑलरेडी ये सेकेंड टेस्ट मैच हार चुके हैं। अगेन अनदर वाइट वॉश ऑन आवर होम सॉइल। सो क्या कहना है माधव इसके बारे में? लेट्स स्टार्ट विथ यू। हेलो गाइस। अच्छा, सही बात बोलूं ना तो अब कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। दो बैक टू बैक ईयर में व्हाइट वॉशेस, बीजीटी हारना, इंग्लैंड में जैसे तैसे करके जीतना, मतलब जो सीरीज ड्रॉ करवाना, बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग है एज एन इंडियन क्रिकेट फैन। हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि इंडिया के अंदर हमारा एक फोर्ट्रेस है, हमको इंडिया के अंदर कोई नहीं हरा सकता है। इंडिया इंडिया के अंदर जीतना हमारे लिए बहुत आसान बना दिया था हमारे विराट कोहली जी ने और रवि शास्त्री जी ने। बट अब ऐसा लगता है कि वो हमारा होम डोमिनेंस, वो हमारा फोर्ट्रेस सब खत्म। अब आप अब आप बस अपने आप को बचा लो, वो एक इम्पोर्टेंट चीज लग रही है अब तो मेरे को। जो शेमफुल डिफीट हुई है हमको इन दो टेस्ट मैचेस के अंदर, ये हमको बताती है कि हम कहीं आसपास भी नहीं थे। हम दोनों टेस्ट मैचेस बहुत बड़े मार्जिन से आ रहे हैं और ये टेस्ट मैच 400 रन से आ रहे हैं। मैं अगर मानता हूँ इंडिया को फिर से एक बैटिंग दे दी होती ना तो हम फिर भी हम 400 रन नहीं बना पाते। 2 बार शायद। इतना शेमफुल लॉस है। हिमांशु भाई, हिमांशु भाई, मैं आपसे एक क्वेश्चन हम्म। और मैं आपका एक राय जानना चाहता हूँ कि क्या लगता है अब इंडिया का टेस्ट क्रिकेट फ्यूचर किस तरफ ले जा रहा है हमको? फ्यूचर से पहले मैं मैं थोड़ा अपना ये प्रेजेंट पे एक बात करते ये अपने क्रिसमस में क्या हुआ इंडिया में। हमारा हम लोग जो अपोजिशन के साथ ये करते थे, हम पहले ऐसे ही ये 500 रन ये बनाओ, अपोजिशन को 200 तो अलाउट करो, वापस उनको ग्रोवेल कराओ और फिर उनको ऐसे ही फोर्थ इनिंग्स में तड़पा तड़पा के खत्म करो। आज वो हमारे साथ हो चुका। तो फ्यूचर में अभी तो 6-7 महीने को टेस्ट मैच तो है नहीं। तो अभी हम डिस्कशन पे जाए तो इंडियन स्पिनर्स ने ये मैच में आई थिंक बॉलर्स आर रिस्पॉन्सिबल, इवन बैट्समैन आर रिस्पॉन्सिबल। मतलब पूरी टीम, मतलब क्या ही बताऊं मैं कि मुझे ऐसा, मतलब ऐसे कि नम फील हो, हो रहा है कि जो कैन अंडरस्टैंड। अश्विन, जडेजा, कोहली, रहाणे, पुजारा, साहा, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, उमेश यादव की जो टीम बनाई थी, जो हम जिस टीम को देख के बड़े हुए, जैसे माधव ने कहा, एक फोर्ट्रेस था वो, आई थिंक लास्ट ईयर टूट चुका था। ये अब बिखर के चूरा 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 हो चुका है इसका। अभी सिर्फ आपको अभी इसके आगे, दिस इज द शेमफुल एंड द बिगेस्ट डाउनफॉल डाउन ऑफ इंडियन रेड बॉल टीम। तो मैं अभी थोड़ा हम मैच की तरफ ये बढ़ते हैं कि पहले इनिंग्स में क्या लगा कि हमने क्या, हमने बैटिंग इतनी खराब की कि हमने बॉलिंग इतनी खराब की कि सेनूरन मुत्थुस्वामी 100 रन बना गए।
मार्को हैंसन 94 पे आउट हो गए। आई थिंक हमारी बॉलिंग ने इस मैच में अंडर परफॉर्म किया है डेफिनेटली। शायद साउथ अफ्रीका को 400 के पार लेके जाने देना। सो दैट वाज इटसेल्फ थोड़ा सा, मतलब थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है बॉलिंग ने, चाहे वो स्पिनर्स हो या फिर फास्ट बॉलर्स हो। लेकिन बैटिंग ने तो बहुत बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। जहां पे लगभग 300 रन की लीड दे दी, वहीं पे मैच खत्म हो चुका था। एंड शायद मतलब ठीक है, आप चाहे लीड ना ले पाओ, बट एटलीस्ट वो 50 100 रन, 50 70 रन की भी अगर वो डेफिसिट रह जाता, तो भी इंडिया बिलीव करता खुद में, एंड वो एक जोश जज्बा दिखता टीम के अंदर। बट द मोमेंट वी वर ट्रेलिंग बाय 300 रन एंड सेकेंड इनिंग शुरू होनी थी, वहीं पे मोरल डाउन हो चुका था, चिप्स वर डाउन, एंड वहीं पे मैच ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। मैं एक पॉइंट मतलब इसमें ऐड करना बताऊँ। पहले दिन पे देवर 247 फॉर 6। आप हमारी हमारा वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है, बट एटलीस्ट वो घर पे नहीं था कि टेल को निपटाना। बैगिंग टेल। बैटिंग टेल। फिर जब हमारी बैटिंग ये आती है, मार्को यंसन हमको बाउंसर डाल डाल के विकेट्स ले रहा है। आप आपका टी ब्रेक है, आप उस पे पुल शॉट मारने जा रहे हो हाफ बाउंसर को, आप सीधा कैच हाथ में थमा रहे हो। आप क्या बैटिंग आप मतलब मतलब क्या ही बताओ कि जो बॉलिंग साइमन हार्मर और मार्को एंसन ने ये पिच पे करके बताया है, इट्स अ लेसन फॉर आवर इंडियन स्पिनर्स कि हम लोग इतना फास्ट डाल रहे थे। हर एक बॉल वो 95 किलोमीटर 95 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वो पिच पे साइमन हार्बर ने बताया कि लूपी, जो ड्रिफ्ट, जो बाउंस जो हम ऑफ स्पिनर को देखते हैं, या एक फास्ट बॉलर को जो हाइटेड जो अच्छा बाउंसिंग से जो स्लो बाउंसर जो विकेटें निकालता है, वो हमने उनसे सीखना चाहिए। आज मतलब मैं तो बोलता हूँ सीखना ही चाहिए। इवन इवन मिड मैच में भी मार्को एंसन ने कहा था कि पिच में अभी भी वो लाइवलीनेस है कि वो बॉल कैरी हो रहा है विकेट कीपर की तरफ। अगर मैं गुड लेंथ पे भी बॉलिंग कर रहा हूँ, तो भी विकेट कीपर के पास अच्छे से कैरी हो रहा है। सो पिच पिच में देयर वर नो डिमंस इन द पिच, दिस इज द लाइक विकेट गुड। वी वर, इट वॉज अ गुड विकेट। देयर वर नो डिमंस इन द पिच। हमने पहले टेस्ट मैच में कंडीशंस, प्लेइंग कंडीशंस, पिच के बारे में बहुत डिस्कस किया, लेकिन ये मैच में तो कतई कोई दिक्कत नहीं थी। एंड माधव, क्या लगता है कि इंडियन बैट्समैन, मतलब इंडियन बैटिंग में भी कुछ पर्टिकुलर बैट्समैन के कुछ पर्टिकुलर शॉट्स, क्या क्या कहना है उसके ऊपर? अच्छा, मैं सही बात बोलूँ ना, इंडियन बैटिंग ने मेरे को लगता है बहुत डिसअपॉइंट किया है। स्पेसिफिकली पूरी बैटिंग के अंदर मैं कह सकता हूँ, यशस्वी जायसवाल 58 पे थे तो वो लंबी इनिंग्स को स्ट्रेच कर सकते थे, बट वो वहां पे आउट हुए। मेरे को ऋषभ पंत का अप्रोच ही समझ नहीं आता है। वो हर बॉल को मारने जाते हैं, हर बॉल पे आगे चढ़ के जाते हैं। डिफेंस खेलने का उनके पास टेक्निक नहीं है, या पता नहीं क्या चल रहा है। मेरे को मैनेजमेंट का समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या बोला है। आपके पास 4 विकेट डाउन है, आप 3 विकेट डाउन है, और वो बंदा आके हिट करने का छक्का मार रहा है। अरे थोड़ा बॉल्स खेल के सेटल हो जाओ, एटलीस्ट कुछ रन्स बना लो। वेरी बैड परफॉर्मेंस एंड वेरी पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडियन क्रिकेट बैटिंग। आई डेफिनेटली हैव टू से दैट कुलदीप यादव इज प्लेइंग 134 बॉल्स, एंड ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, उन्होंने मतलब 100 बॉल्स किसी ने खेले ही नहीं। अगर हम बैटिंग की बात करें ना, साउथ अफ्रीका थर्ड इनिंग्स के अंदर 260 रन बनाए साउथ अफ्रीका ने, विच वो बताता है कि विकेट थर्ड इनिंग्स तक भी बहुत अच्छा था बैटिंग करने के लिए। हम लोग, हमारी ये हमारे बैट्समैन की टेक्निक फेलियर है या माइंडसेट फेलियर है, आप कुछ भी कह दो, जो भी प्रॉब्लम है वो हमारी बैट्समैन के साथ है। विकेट के साथ इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं थी। विकेट अच्छा विकेट था, बट इट वाज आर बैट्समैन मिस्टेक, आर बॉलर्स मिस्टेक, एंटायर टीम का मिस्टेक, मैनेजमेंट, सपोर्ट स्टाफ, सबका मिस्टेक था ये, कि जो हमको एक ऐसी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट झेलने को पड़ रही है। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, मेरे को एक चीज, हिमांशु भाई और आशय दोनों, मेरे को एक चीज बताना।
हमारे बॉलर्स चाहते हैं कि उनको मिले मिले टर्निंग विकेट्स, बैट्समैन चाहते हैं उनको मिले फ्लैट विकेट्स जैसे इंग्लैंड में। कोई ये नहीं क्यों नहीं कह रहा है कि हमको एक बैलेंस्ड सरफेस दो, क्या कोई ये क्यों नहीं कह रहा है कि हमको कैसा भी विकेट दो हम 20 विकेट निकालेंगे, कोई ये नहीं कह रहा है कि हमको कैसा भी विकेट दो हम 300 400 रन बोर्ड पे बनाएंगे। आशय, मैं तेरे से फिर हिमांशु भाई, आप दोनों ही अपना अपना राय इस बारे में बताइए मेरे को। राय एज इन, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब हमने बैट्समैन के कॉन्फिडेंस के ऊपर भी पिछले पॉडकास्ट में डिस्कशन किया था। स्पिनर्स के माइंडसेट में भी अभी, जैसे कि हम पहले भी रवि अश्विन को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनते थे कि अगर पिच में स्विंग है, सीम है, एंड बॉलर्स दिन में 10-10 विकेट निकाल रहे तो कोई कुछ बोलता नहीं था। बट अगर इंडिया में अगर स्पिनर्स 10-10 विकेट, 12-12 विकेट एक दिन में ले रहे तो दुनिया डिस्कस करने लगती थी। सो ही वॉज राइट एट हिज पॉइंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट अभी अभी एक्चुअली स्किल स्किल के बारे में तो कोई उसमें सवाल है नहीं, चाहे वो हमारे बैट्समैन हो या बॉलर्स हो। मतलब ज्यादातर जितने भी प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं, दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ आइदर बीजीटी विन इन ऑस्ट्रेलिया हो जाए, या फिर घर के डोमिनेंस में हो जाए, जैसे जडेजा है, ही हैज सर्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो स्किल की, एबिलिटी की कोई बात है ही नहीं। मुझे लग रहा है कि बहुत मतलब बहुत ज्यादा ग्राइंडिंग की जरूरत है, गोइंग बैक टू द नेट्स, गोइंग बैक टू ऑल you know the hard yards which you did 10 years before to uh, you know to level yourself up। तो वही सब करना पड़ेगा। सब जीरो से, स्क्रैच से शुरुआत करनी पड़ेगी, तब जाके आगे जाके आपको टेस्ट क्रिकेट में इंडिया का अच्छा परफॉर्मेंस दिखेगा। मेरा ये मत है, इंडिया मिस्ड अ स्पिनर लाइक आर अश्विन। मैं वॉशिंगटन सुंदर ने 2 मैच में सिर्फ 1 विकेट निकाला। आई थिंक इफ आई एम राइट। अश्विन का मतलब आप मतलब हमने बहुत क्लोजली फॉलो किया है होम में। वो जब विकेट्स थोड़े फ्लैट जब होते थे तो वो एक लूपी, एक ड्रिफ्ट टर्न जो जो है वो उनसे अपना विकेट निकालते थे, वो बैट्समैन को हवा में फंसाते थे। वॉशिंगटन सुंदर या रविंद्र जडेजा, रविंद्र जडेजा का तो हमको आता है उनका, एक बार उन्होंने टप्पा पकड़ लिया तो अपनी पेस ज्यादा चेंज नहीं करते थे। पर वॉशिंगटन सुंदर से उम्मीदें थी वो थोड़ा पेस चेंज करे, थोड़ा बैट्समैन को छकाए। एंड आई थिंक ये डिफरेंस हार्मर में और वॉशी के बॉलिंग में था, ये 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 सीरीज में। एंड बैटिंग में मैं कहूँ, जो माधव भाई ने एक अच्छा पॉइंट निकाला था कि क्लैरिटी नहीं था। आई आई बिलीव जब पिछले टेस्ट मैच में वॉशिंगटन सुंदर आपके 3 पे आ रहे हैं, इस बार साई सुदर्शन आ गए, तो वो वॉशिंगटन सुंदर वापिस 8 पे खेल रहे हैं। वो जो गली क्रिकेट में ये जो ये करते थे ना कि हाँ ठीक है, तू मतलब तू ये झुक, ये नंबर किसका, हाँ दो, हाँ तू बैटिंग को जा, ऐसा फीलिंग था। और आज आज जो हुआ, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं था कि कैसे खेले, थोड़ा रन बना के थोड़ा अग्रेसिव होके खेलना है, क्योंकि आज आज मैंने देखा साई सुदर्शन पूरा अपने शेल में थे। एक अच्छा बॉल टर्न और गेम डन। और जो बॉल पे वो आउट वो ड्राइव करने के थे, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेयर पे नहीं कर रहा हूँ मैं, अ, अपने टेम्परामेंट की मतलब, करना क्या चाहती थी टीम, मैच मैच बचाना चाहते थे कि खेलना चाहते थे। पहले इनिंग्स में भी आप क्या करना चाहते थे कि अच्छा बॉलर डिफेंस करो, तो नहीं है तो फिर अगर है तो मारो। पंत भी उन्होंने आज किया, स्टार्ट किया, पर अच्छे ये डिफेंस पे आउट हो गए। मतलब व्हाट द बैट्समैन वर डूइंग, क्या थॉट प्रोसेस रहा है, टीम मैनेजमेंट का क्या थॉट प्रोसेस रहा है। फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके मतलब वो बोलते हो कि हमको ऐसा करना था, हमको ऐसा करना था, ऐसा करना था। नॉट डन बिकॉज ये यही प्लेयर्स थे जिसमें आपने इंग्लैंड के अगेंस्ट ये 4-1 जीते। ठीक है, रोहित शर्मा थे, फिर बाकी तो यही प्लेयर्स थे आपके जब इंग्लैंड 2000
वो भी इसमें घर पे खेल रहे थे। सेम बोलर्स, राइट। हिमांशु भाई, एक चीज रेस्पेक्ट। और है। आप जो बोल रहे हो यही प्लेयर्स थे। मेजर जो डिफरेंस था ना हिमांशु भाई, वो था माइंडसेट का। उस टाइम माइंडसेट, कोच राहुल द्रविड़ थे। क्लैरिटी थी। ठीक है, उस टाइम रोहित शर्मा एज अ कैप्टन थे, क्लैरिटी थी, पीछे विराट कोहली आते थे, तो प्लेयर्स काफी स्टक थे कि हाँ हमको ये चीज करना है, हमारा ये स्पेसिफिक रोल है। वो क्लैरिटी, वो माइंडसेट नहीं दिख रहा है आज प्लेयर्स में। ध्रुव जुरैल 4 पे खेल लेते हैं, कभी 5 पे आ जाते हैं। ऋषभ पंत 6 पे बैट किया, वो थर्ड 5 पे बैट कर रहे हैं। मतलब वो पूरा बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे चल रहा है, किसी को सिक्योर कुछ नहीं नहीं था। आइडिया है। आशय, एक और चीज है, मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ कि हम प्लेयर्स के बारे में इतना कह रहे हैं कि प्लेयर्स का परफॉर्मेंस खराब है। क्या लगता है कि ओवरऑल इंडियन क्रिकेट टीम का मैनेजमेंट, फ्रॉम स्टार्टिंग विद कोच गौतम गंभीर टू selector अजीत अगरकर सर, everyone has been definitely not on the same lines, I think. I think you spoke about clarity in our batting approach, but it's clarity overall. बैटिंग अप्रोच हो जाए, टीम मैनेजमेंट की इंडियन रेड बॉल क्रिकेट को लेके क्लैरिटी हो जाए, या फिर सिलेक्टर्स की भी टीम सिलेक्शन में क्लैरिटी हो जाए, कहीं भी क्लैरिटी दिख नहीं रही है। क्योंकि जिस तरीके से स्क्वाड अनाउंस किया गया था, यू हैड वेरी लिमिटेड ऑप्शंस एंड दैट्स व्हाई यू हैड टू प्ले अ लॉट ऑफ ऑलराउंडर्स। बहुत सारे ऑलराउंडर्स खिलाए आप। मतलब आपके पास और कोई राइट हैंडर है नहीं, इसलिए आपको नीतीश कुमार रेड्डी को वो प्लेइंग 11 में डालना पड़ा कि भाई एक तो राइट हैंडर आ जाए। एंड चलो ठीक है, आप बॉलिंग मत करो, आप एज अ बैट्समैन खेल लो। फिर ध्रुव जुरैल विच हु इज अ कीपर बैट्समैन, आपको ध्रुव जुरैल को मतलब ठीक है, शुभमन गिल नहीं है, फिर बीच में आपके पास कोई प्रॉपर राइट हैंड बैट्समैन नहीं है आपके स्क्वाड में, तो यू स्टार्टेड फिटिंग ध्रुव जुरैल एट नंबर 4 हु इज अ कीपर बैट्समैन। ठीक है, उनका रिसेंट फॉर्म इंडिया ए में हो जाए या फिर नो प्रैक्टिस मैचेस में अच्छा रहा है, बट वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं किया। सो इन जनरल टीम सिलेक्शन से लेकर टीम मैनेजमेंट और टीम का परफॉर्मेंस, चाहे वो बैटिंग अप्रोच हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्लैरिटी नहीं था कहीं पे भी। एंड वहीं पे दिक्कत हुई। एंड मुझे एक और चीज लगती है कि ये थोड़ी सी ह्यूमिलेटिंग बात भी है, थोड़ी सी यू कैन टेक इट ह्यूमरसली एज वेल, कि वो तो एक मेहरबानी हुई कि टेम्बा बवुमा ने हमें फॉलो ऑन नहीं दिया, साउथ अफ्रीका ने हमें फॉलो ऑन नहीं दिया, नहीं तो शायद इनिंग्स से मैच हार जाते। सो वो और ज्यादा ह्यूमिलेटिंग हो एग्री। सकता था। एक है, तो क्या आपका? हाँ। एक है पॉइंट जो थोड़ा इम्पोर्टेंट मुझे ये लगा, मैनेजमेंट का अपना प्लानिंग को लेके आगे का उस पर भी हम थोड़ा डिसीजन में। आपने बुमराह और सिराज को वेस्ट इंडीज मैच में भी दोनों मैच खिलाए, यहाँ पे भी दोनों मैच खिलाए। आप अपने थर्ड फास्ट बॉलर को कब डेवलप करोगे? आपने इंग्लैंड में या बीजीटी में वो हमने भुगता था कि हमारे पास कोई अच्छा थर्ड फास्ट बॉलर नहीं था। आप हर्षित राणा ही राइट। नॉट योर थर्ड फास्ट बॉलर इन इन ये टेस्ट मैचेस। आप उनको खिला भी रहे हो। अभी कल ये फील्डिंग करते टाइम ऑलमोस्ट सिराज को इंजरी हो गई थी। तो उनके ये शोल्डर पे ना उनका वर्कलोड मैनेज हो रहा है। और जहाँ पे राइट। मतलब आप टीम का कुछ अता पता ही नहीं कि उनको क्या बनना है। मतलब कोई डेवलप ही नहीं हो रहा है, कोई ना एक अच्छा मिडल ऑर्डर है, बैट्समैन चाहिए आपके। सिर्फ दो लोग ये फिक्स है, ओपनर्स। उसके बाद में आपको ढंग का 3 नंबर नहीं खेला। पुजारा के बाद आपने राहुल को ट्राई किया, लाइक जब तक कोहली थे। गिल को। एक बार ये गिल खेले, एक बार कोहली खेले, अभी साई खेला। अभी अभी ये ये एक मैच ये वॉशी खेला। 3 नंबर को आपने जोग, लिटिल जोग बना दिया आज। ठीक है। वर्कलोड। सो हिमांशु भाई, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। आशा, आपसे ओके। मेरा आप दोनों से एक क्वेश्चन है कि आप जो बोल रहे हैं कि हमने अच्छे अच्छे प्लेयर्स डेवलप नहीं किए, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, अगर टीम का सिलेक्शन आईपीएल के बेसिस पे हो रहा है तो प्लेयर्स डेवलप कहाँ से होंगे?
साई सुदर्शन ने आईपीएल के अंदर अच्छा स्कोर किया, तो वो इंग्लैंड में टेस्ट टीम में आ गए। टेस्ट टीम में वहां पे उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया कि उन्होंने बहुत अमेजिंग सीरीज थी, बट उनको सिंस मैनेजमेंट बैक कर रही है, बैक करते 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 ये सीरीज भी निकल गई। साई सुदर्शन हमारे वहां से आए। वॉशिंगटन सुंदर, उन्होंने भी आईपीएल में अच्छा परफॉर्म किया, वहां पे गए, यहाँ पे आ गए। मतलब अगर आपका सिलेक्शन ही आईपीएल के बेसिस पे या लिमिटेड ओवर फॉर्मेट्स के बेसिस पे हो रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप टीम के प्लेयर्स डेवलप कैसे करोगे, क्योंकि प्लेयर्स खेलते ही नहीं है टी डोमेस्टिक फॉर्मेट। आप नीतीश कुमार रेड्डी को देख लीजिए, उन्होंने भी डोमेस्टिक फॉर्मेट नहीं खेला, वो भी आईपीएल से आए। फॉर्चुनेटली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी में अच्छा किया, बट अभी हम देख रहे हैं उनका रिजल्ट, प्लेयर्स वो खेल ही नहीं रहे, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। आशय, मेरा तेरे से इस बारे में एक राय है कि क्या तेरी क्या राय है इस रिलेटेड। एक्चुअली आईपीएल के बेसिस पे सिलेक्शन होना ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी होता है। लेकिन उस पे थोड़ा वो थोड़ा उस पे लिमिटेशंस थे कि एक आध दो प्लेयर्स के साथ वो बायसेस होते थे कि आईपीएल परफॉर्मेंस के बायस बेसिस पे उसे सिलेक्ट किया जाता था। लेकिन अब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, विच इज नॉट गुड। मैंने तो कितने प्लेयर्स के मतलब मैं अभी नाम बता सकता हूँ, जैसे कि अभिमन्यु ईश्वरन हो गए, या फिर देयर आर मेनी डोमेस्टिक प्लेयर्स हु हैव स्कोर्ड हीप्स ऑफ रन्स, who have performed in every Ranji Trophy, every domestic tournament, but they have not been given a chance in the Indian Test team. फॉर दैट So मैं एक yeah, नाम लेना चाहता हूँ अपना, ये सरफराज खान। वो इंग्लैंड सीरीज खेले, न्यूजीलैंड सीरीज खेले। जब वो डोमेस्टिक में रन बना चुका, आपको एक राइटी चाहिए, तो वो आ सकते थे। मतलब ऐसा है कि अच, वो अचानक से मतलब स्क्वाड से बाहर हो गए बीजीटी के लिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, अगर आप इंग्लैंड में उनको उतना नहीं दे सकते हो ओवरसीज में, बट एटलीस्ट अगर आपको पता है कि ये कंडीशंस में ये प्रूवन है इन रणजी ट्रॉफी और इन डोमेस्टिक क्रिकेट, तो एटलीस्ट गिव हिम अनदर चांस। आप मतलब right. पहले आप खेलते थे छह बॉलर, छह ये बैट्समैन, एक कीपर, चार बॉलर। इट वाज द फॉर्मूला फॉर ऑफ द इंडियन टीम। आज खेल रहे हो तीन बैट्समैन, दो बॉलर, तीन तीन बॉलर और पांच ऑलराउंडर। आप आप कैसे उसको टीम उसे ये जीतेगी? वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स है इंडियन टीम एंड इंडियन रेड बॉल क्रिकेट के बारे में डिस्कस करने के लिए। डेफिनेटली उसके ऊपर एक और बार हम मिलेंगे एंड डिस्कस करेंगे, बट एट द प्रेजेंट मोमेंट, अभी के लिए, लेट्स ऑल्सो प्रेज साउथ अफ्रीका फॉर व्हाट दे हैव अचीव्ड। फॉर द पास्ट 1.5 years में उन्होंने जो कुछ भी अचीव करा है, बांग्लादेश को बांग्लादेश में जाके सीरीज हराना, पाकिस्तान का हो जाए, इंडिया का ये हो जाए, क्या बोलते हैं, इंडिया में वाइट वॉश किया इंडिया को, एंड साथ ही में साउथ अफ्रीका में तो वो अनबीटेबल है ही, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट वर्ल्ड टीसी WTC फाइनल जीतना। सो साउथ अफ्रीका के लिए पिछला 1-1.5 साल बहुत ही बढ़िया रहा है, एंड जस्ट हैट्स ऑफ टू देयर हार्ड वर्क, देयर पूरा। मतलब मैंने मुथुस्वामी की भी वो स्टोरी सुनी थी, थ्रो डाउन्स की। सो बहुत एडमिरेशन बढ़ गया साउथ अफ्रीकन टीम के लिए, साउथ अफ्रीकन कैप्टन के लिए। सो आप दोनों का भी क्या कहना है साउथ अफ्रीका के इस परफॉर्मेंस के बारे में? टेम्बा Bavuma stands 12 12 matches as captain, 11 wins, 1 draw, not even lost a single test match till now. South Africa, I think Harmer bowled really well. Like, I think in recent times he was the best overseas spinner. I think उससे जो उसने बॉलिंग डाली है, उसने 1000+ फर्स्ट क्लास विकेट्स लिए हैं। द ड्रिफ्ट, द ग्रिप, द लूप, his straighter ones, his sliders were exceptional. The best off spin I have seen in recent times from an overseas spinner. And batting, माधव, तुम्हारा क्या कहना है साउथ अफ्रीका के परफॉर्मेंस के ऊपर?
ऐसे मेरे को ऐसा लगता है साउथ अफ्रीका हमेशा एक अंडरडॉग टीम के हिसाब से रही है। उनका परफॉर्मेंस तो कोई इतना अप टू द मार्क प्रेज नहीं करता है। वो एक कहते हैं ना अनप्रेज्ड टीम रह चुकी है, क्योंकि सब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड पे फोकस करते हैं। बट साउथ अफ्रीका चुपचाप अपना काम किया और सबको एक अच्छा डिफीट करके WTC जीत के वो दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, एंड दे आर अगेन द गुड कंटेंडर्स फॉर नेक्स्ट WTC फाइनल। मेरे को ऐसा लगता है साउथ अफ्रीका ने ना हमको सबसे ह्यूमिलिएटिंग डिफीट दे दी है हमारे टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इस सेंचुरी में। अगर हम बात करें तो जिस राइट। हिसाब से साउथ अफ्रीका की टीम है, जिस हिसाब से उनके बॉलर्स है, उनका प्रीमियर बॉलर रबाडा दोनों टेस्ट मैचेस में नहीं खेला, उसके बाद भी उन्होंने हमको एक 2-0 की एक शेमलेस डिफीट जो कह सकते हैं वो दी है, और बड़े मार्जिन से हराया है। तो हैट्स ऑफ टू साउथ अफ्रीका, दे हैव प्लेड रियली रियली वेल। आशय, हिमांशु, मेरा आपसे दोनों से एक चीज डिस्कस करने का था कि हमने इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में बात करी, मैनेजमेंट के बारे में बात करी, हमने प्लेयर्स के बारे में बात करी। गोइंग फॉरवर्ड हम देखते हैं कि आगे एक 6 महीने का टेस्ट मैचेस की बात नहीं है। क्या लगता है कि मतलब अब इंडियन क्रिकेट टीम का अप्रोच टुवर्ड्स टेस्ट मैच बदलेगा या नहीं बदलेगा? क्योंकि अब आगे 6 महीना कोई टेस्ट मैच नहीं है, तो शायद ये बात दब जाए और टीम सब जय। मैनेजमेंट अब ODI वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप पे फोकस करना स्टार्ट कर दे, और जब हम अगला डिफीट होगा कभी, तब याद आएगा कि अरे यार यहाँ पे भी हम हारे थे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इंडियन क्रिकेट टीम को ये जो डिफीट हुआ है उसको दबना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बना तो शायद हो जाए, क्योंकि T20 क्रिकेट का बज है। अभी वर्ल्ड कप का सब कुछ अनाउंस भी हुआ है। एंड दबना तो एक्चुअल में नहीं क्या आइए, बट शायद हो जाएगा, क्योंकि जो हिसाब से हमारे कोच साहब का अप्रोच है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जो बोलते हैं, शायद हो जाए। मेरा तो इतना ही कि हो जाएगा शायद। और फिर वही से आपको वापस से वही डिस्कशन की, वी आर नाउ नॉट द टीम दैट यूज्ड टू प्ले स्पिन। राइट। दबेंगी, ये बातें दबेंगी, क्योंकि अभी फिलहाल हवा का रुख जैसे बदलता है, वैसे सबका ध्यान लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट पे जाएगा, T20 क्रिकेट पे जाएगा। दबनी नहीं चाहिए, ये चीज बिल्कुल नहीं दबनी चाहिए। BCCI एंड एवरी एवरी स्टेक होल्डर शुड बी वेरी सीरियस अबाउट ऑल दिस हैपनिंग इन स्पेसिफिकली रेड बॉल क्रिकेट। एंड लेट्स होप कि कुछ कंस्ट्रक्टिव डिसीजंस लिए जाएंगे आगे, चाहे वो मतलब प्लेयर्स से लेके टीम मैनेजमेंट से लेके सिलेक्टर्स तक, सब प्रोएक्टिव एंड अच्छे डिसीजंस लिए जाएंगे। लेट्स होप फॉर दैट। एंड एक डेफिनेटली इसके बारे में इंडियन रेड बॉल क्रिकेट हो जाए, उसका फ्यूचर हो जाए, बहुत सारी चीजें एक्चुअली, ये टाइम यू नो बहुत कम है इन चीजों के लिए जो अभी हमारे पास है। तो एक बार वापस हम मिलेंगे, and we'll just chat about all this happening right now with Indian test cricket, and let's hope कि कुछ अच्छा हो। एंड एक थोड़े पॉजिटिव नोट पे फिलहाल हमारे डिस्कशन को विराम देते हैं। एंड आई होप ऑडियंस ने यू नो ये डिस्कशन थोड़ा एनरिचिंग उनको लगा होगा। एंड सब दुखी एक्चुअली, बेसिकली चेहरे पे मुस्कान है लेकिन सब दुखी है अंदर से। इट्स वेरी मच अंडरस्टैंडेबल कि ऐसा ऐसा हमने देखा नहीं है पिछले 15 सालों में, तो ऐसा देखा नहीं है। 15 क्या, मतलब मैं तो हमारे एज के हिसाब से बात कर रहा हूँ। हमारे फादर्स, हमारे पेरेंट्स के जनरेशन के जो भी लोग हैं, उन्होंने उन्होंने भी बहुत, बहुत सालों में कभी ऐसा देखा नहीं है। सो डेफिनेटली अ सैड मोमेंट फॉर इंडियन क्रिकेट, बट इट्स ओके। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड मिलेंगे। अभी एशेस का सेकंड टेस्ट भी आ रहा है, एंड उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, इंडियन रेड बॉल फ्यूचर के ऊपर भी चर्चा करेंगे। सो do like our video, share our video, and subscribe to our YouTube channel as well outside of. So okay, Himanshu and Madhav, chalo, यस let's यस। let's meet again and have a healthy discussion. यस। यस Yes, यस, मिलते श्योर हैं, श्योर। चलो। बाय बाय, बाय बाय बाय। बाय टू आवर ऑडियंस, बाय बाय।